Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of SST, chapter number 18. The name of the chapter, The Movement for Independence. Yes, the movement for independence. Yes, we all know that independence is not a small task. It is very complex task for the Indians. So, how the movement started, who started the movement, in what way the movement led, these all points we have to discuss in this chapter. So let's start from book. After the failure of revolt of 1857. Yes, we know that 1857 revolt failed. The opposition to British rule grew steadily in the minds of Indians. इंडियंस की माइंड में ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट अपोजिशन चलता रहा. People begin to think as to why they had become slaves. लोग सोचने लगे हम नौकर क्यों बने. What their weaknesses were, हमारी क्या गलतियाँ रहीं. And how their shortcomings could be removed, और हमारी गलतियों को अब हम दूर कैसे करेंगे. The Indians now began to form association, institutions, schools, etc. of their own. अब इंडियंस अपने एसोसिएशन, अपने स्कूल्स और अपने इंस्टीट्यूशंस को खोलने लगे. दे बिगिन टू होल्ड मीटिंग एंड मेक डिमांड टू रिमूव देयर डिफ़िकल्टीज़. उन्होंने बड़ी सारी मीटिंग्स बिठाई, बहुत सारी डिमांड्स रखी और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने की कोशिश करी. बर्थ ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. इन 1885 में एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड. एक ऑर्गेनाइजेशन बनी INC नाम की. इट वॉन्टेड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल. इसमें सबसे पहले लोगों की ब्रिटिश का ध्यान प्रॉब्लम्स और डिमांड्स की तरफ लाया गया. The INC was started by Englishman named A.O. Hume. INC इंग्लिशमैन A.O. Hume के द्वारा स्टार्ट किया गया. The first meeting of Congress was held in Bombay. जो सबसे पहली मीटिंग थी वो बॉम्बे में स्टार्ट करी गई. बॉम्बे जिसे हम मुंबई नाम से भी जानते हैं. एजुकेटेड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया केम टू टेक पार्ट इन इट. सारे पढ़े लिखे लोग उसमें पार्ट लेने के लिए आके आए. दे डिमांडेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड गिव द इंडियंस मोर शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री. उन्होंने डिमांड की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देख रेख का, काम काज का. अमंग द इम्पॉर्टेंट लीडर्स इन इंडिया नेशनल कांग्रेस वर. इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे? WC बनर्जी, दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, SN बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन त्याबजी एंड G सुब्रमण्य अय्यर. ये सारे इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे. These leaders believe in the method of patience and persuasion and were called moderates. ये लीडर पेशेंस और परसुएशन में बिलीव करते थे. पेशेंस मतलब आराम से काम करना है एंड इसलिए इन्हें मॉडरेट्स बोला गया. सम ऑफ द यंगर लीडर्स लाइक, कुछ यंगर लीडर्स थे लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल. ये 3 लीडर्स हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल. इन्हें मिलकर लाल बाल पाल बोला गया. बिलीव दैट रिक्वेस्ट एंड हम्बल डिमांड वुड नॉट मेक ब्रिटिश द गिव अप पावर. अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम उनसे हम्बेलिटी से बात करेंगे, प्यार से, तो वो कभी अपनी पावर को नहीं छोड़ेंगे. स्ट्रॉन्ग एक्शन हैड टू बी टेकन टू मेक द ब्रिटिश रियलाइज द कीन डिज़ायर ऑफ इंडियन टू फ्री. हमें उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए ताकि वो ये बात समझ जाएं कि इंडियंस अब फ्रीडम चाहते हैं. These leaders were called radicals. इन लीडर्स को रेडिकल्स बोला जाने लगा. They held meeting and demonstration and boycotted the British goods. इन्होंने बहुत सारी मीटिंग रखी और साथ साथ ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, मीनिंग त्याग दिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सरपेस दीज मूवमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की इन मूवमेंट्स को ख़त्म करने की. लीडर्स वर बिटन अप एंड पुट इन जेल. लीडर्स को मारा गया और जेल में फेंक दिया गया. बट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कॉन्टिन्यूड. स्ट्रगल फिर भी चलता रहा. तिलक एडिटेड अ न्यूज़पेपर
कॉल्ड केसरी, और तिलक ने इवन एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसे केसरी नाम दिया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।